टॉक्सिक रिलेशनशिप को कैसे पहचाना? आप अपना ही जीवन खुल के नहीं जी पा रहे हैं. यू डू नॉट हैव रिस्पेक्ट, यू डू नॉट हैव फ्रीडम, यू आर नॉट लिविंग द लाइफ जो आप डिजायर करते हो. Then it is a red flag. You have to understand कि this is toxic. Intuition is all about present. Imagination is all about future. Manifestation क्या है? Manifestation भी तो यही है, हम visualize कर रहे हैं कि okay I want to do this. क्या ब्लैक मैजिक वाकई में होता है या फिर लोगों को डरा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं. ब्लैक मैजिक वाकई होता है. डर देखिए 95% केसेस में तो मैं यही कहूंगी वो डर है या लोगों को लगता है ब्लैक मैजिक है, लेकिन ब्लैक मैजिक इज देयर. आई विल नॉट से कि है नहीं, बिल्कुल है. और कृष्ण भक्ति ही है जो आपको आगे शिव तक ले जाती है. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर द हार्ड वर्क, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर द वर्क. कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंस, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस. क्या हर इंसान अपनी किस्मत लेके पैदा होता है? हम चाहें तो अपनी लिखी हुई किस्मत को बदल सकते हैं अपने परिश्रम से, अपने हार्ड वर्क से, अपनी मेहनत से और अपनी सही सोच से. क्या कभी आपने कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस किया है? यस, आई हैड मेरे काफ़ी पैरानॉर्मल आभास. आई थिंक मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो इन एक्सपीरियंसेस की वजह से ही स्टार्ट हुई. भोलेनाथ की पूजा करना सबसे सरल है. वो भोलेनाथ ही इसलिए है क्योंकि वो सबसे सरल है. धन प्राप्ति के लिए क्या कोई उपाय है? हर शुक्रवार को आप माँ लक्ष्मी की पूजन करें. शाम के समय उनके लिए दिया जलाएं 4 से 6 बजे के बीच में. वेलकम टू फंटास्टिक टॉक्स. आज का एपिसोड बेहद खास होने वाला है जो कि आपकी सोच को बदल देगा. आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और स्पिरिचुअल गाइडेंस मिसिमा गोविंद जी, जो कि पिछले कई वर्षों से इस पर काम कर रही हैं. टैरो, न्यूमरोलॉजी, इंट्यूशन, एनर्जी, हीलिंग और स्पिरिचुअल गाइडेंस में कार्य कर रही हैं. आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सवाल जो कि हर किसी के मन में कहीं ना कहीं आते रहते हैं. क्या सच में नजर लगती है? नेगेटिव एनर्जी क्या होती है? क्या आत्माएं हमारे आसपास होती हैं? क्या टैरो हमारे भविष्य को बदल सकता है? और क्या हकीकत में हम अपनी किस्मत लिख सकते हैं? आपको कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे. तो मैं हूं आपका दोस्त विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं फंटास्टिक टॉक्स. इस पॉडकास्ट में व्यक्त किए गए सभी विचार हमारे अतिथि के व्यक्तिगत विचार हैं. इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी, चर्चा और जन जागरूकता है. हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति, समाज, धर्म, जाति या संस्था की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है. कृपया इस वीडियो को अपनी समझ और विवेक के साथ देखें. तो आगे बढ़ने से पहले फंटास्टिक टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें. वेलकम टू फंटास्टिक मैम. थैंक यू. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसे हैं? मैं स्वस्थ हूँ. मैम नेगेटिव एनर्जी क्या होती है? सी, एनर्जी दोनों तरफ की होती है. जैसे कि हमारी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, उसी तरह से नेगेटिव एनर्जीज भी होती है. यिन एंड यांग है, सब कुछ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन है. सो नेगेटिव एनर्जीज की वजह से वी फील ड्रेन्ड, हमें अच्छा नहीं लगता, लेथार्जिक लगने लगता है, ऑफ द बैलेंस हम चले जाते हैं. सो दैट इज कॉल्ड व्हाट नेगेटिव एनर्जी इज. कि आपको उस एनर्जी की वजह से, उसके प्रभाव की वजह से अच्छा नहीं लगे या आपको नेगेटिव थॉट्स आने लगे, तो उसको हम नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं. ओके. क्या सच में नजर लगती है? बिल्कुल लगती है जी. नहीं लगती. जब देखिए, नजर लगने का कॉन्सेप्ट क्या है, आप और मैं बात कर रहे हैं एंड मैं आपको एक पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट कर रही हूँ, तो दैट इज हम लोग एक सिंक में वी आर एबल टू टॉक. अगर मैं वही एनर्जी नेगेटिव रेडिएट करूं तो कुछ देर बाद आपको वो अनकंफर्टेबल लगने लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा. तो ये जो नेगेटिव एनर्जी बार बार मेरा सेंड करना या बार बार आपकी किसी एक चीज की तरफ ईर्ष्या भरी एनर्जी को जनरेट करना, इसको हम एक तरह से साइकिक अटैक या इस तरह से नजर बोल सकते हैं. ओके. और ये जब हम किसी को बार बार जनरेट करते हैं तो उसकी चीज़ों को कहते हैं ना कि साइकिक अटैक हो रहा है या नजर लग रही है, कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हो रही है, वो यही एनर्जी है जो आपको जनरेट करती है. ओके. पॉजिटिव एनर्जी कैसे आती है? पॉजिटिव एनर्जी हमारे पूरे ब्रह्मांड में है. नेचर इज द सोर्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव एनर्जी. जब आप सुबह उठते हैं या आप सूर्योदय के समय में व्हेन यू आर सिटिंग अंडर द सनलाइट, आपको कैसा लगता है? आपको पॉजिटिव फील होता है, आपको अच्छा लगता है. वही बात
जिस तरह से नेगेटिव एनर्जी के पास आपको अच्छा नहीं लगता, उसी तरह एक पॉजिटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के पास आपको जेन्युइनली अच्छा लगता है। पेड़ के पास आप जाके खड़े हो जाएं, आपको छाँव लगेगा, देगा। छाँव देगा और आपको अच्छा लगेगा, आपको ठंडक मिलेगी, आपको एहसास होगा कि सब अच्छा है, बिकॉज द नेचर जनरेट्स पॉजिटिव एनर्जी। जितनी भी हमारे सोर्स ऑफ नेचर है, सनलाइट, मूनलाइट, वाटर सोर्सेज, वो सारे ही पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करते हैं। अच्छा मैम, जैसे हम पहले मतलब अभी भी सुनते हैं कि या देखते भी हैं कि जैसे कि हम किसी संत के पास जाते हैं, क्योंकि संतों के पास एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है, उनकी जो ऊर्जा होती है वो एक अलग प्रकार की होती है, तो हम कहते हैं ना कि उनके मिलकर बहुत अच्छा लगा। आई थिंक ये पॉजिटिव एनर्जी, ये ही पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव ऑरा है, क्योंकि उन्होंने अपने तप से, अपनी सिद्धि से उस एनर्जी को जनरेट किया है। तो उनके ऑरिक फील्ड में देखिए, जैसे हम हैं, हमारा ऑरा यहाँ तक, हमारा एक लिमिट तक एनर्जी से सर्कल या एक ऑरा होता है, एक फील्ड होती है। सो नाउ जब हम एक पॉजिटिव मंत्र के उच्चारण को बार बार जनरेट करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो हमारा ऑरा भी पॉजिटिव होता है। इसलिए किसी भी संत महात्मा से मिलने के बाद आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप उनके उस पॉजिटिव ऑरा के आसपास होके आए। एंड ऑरा आप अपनी पॉजिटिविटी से बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए किसी एक संत महात्मा के बारे में सुनने से या उनको दूर से देखने से भी आपको पॉजिटिव एनर्जी की फीलिंग आती है। अब मैम बहुत सारे घरों में कि वहाँ ना एक डलनेस रहती है, पॉजिटिविटी की कमी होती है, तो उस पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए ऐसा कोई उपाय? पॉजिटिविटी को बढ़ाने का, अगर घर में आपको डलनेस है, नेगेटिविटी है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, सबसे पहली चीज़ है वहाँ पे आप पॉजिटिव एनर्जीज को जनरेट करें। कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट अंडरस्टैंड करिए कि ये नेगेटिव एनर्जी क्यों है, किस वजह से है। आप मदद ले सकते हैं किसी एक्सपर्ट की, आप उस चीज़ को समझें। बट कुछ जनरल रूल है जो आप कर सकते हैं। सॉल्ट हमारा नेचुरल क्लेंजर है, सबके घरों में ये अवेलेबल है। उससे घर में पोछा लगाइए। सॉल्ट डी न्यूट्रलाइज करता है सारी एनर्जीज को, न्यूट्रलाइज करेगा उस एनर्जी को। इसके अलावा घर में ढेर सारे प्लांट्स आप लगाइए। चेक कीजिए कि आपके डायरेक्शन में कौन सी प्रॉब्लमेटिक डायरेक्शन है, और उसके बाद आप घर में प्लांट्स लगाइए। क्लेंजिंग कीजिए रेगुलरली। क्लेंजिंग के लिए एक बहुत ही अच्छी टिप जो मुझे लगती है, जो सभी घरों में होनी चाहिए, कि आप एक दिन निश्चित कर ले, या फुल मून के टाइम्स पे स्पेसिफिकली आप, हमारे यहाँ चारकोल डिस्क अगर आपके पास अवेलेबल हो, या फिर जो कंडे आते हैं गाय के गोबर से बने हुए उपले जो होते हैं। देखिए, हमारे जो डेली का रूटीन है ना, हमारे किचन में सब कुछ अवेलेबल है। उसको लीजिए, उसको गर्म कीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा गूगल लोबान को मिक्स करके, थोड़ा सा कपूर को मिक्स करके, इसकी धुनी आप पूरे घर में कीजिए, जिससे कि जितनी भी स्टैग्नेंट और नेगेटिव एनर्जी है ना, वो भी रिलीज होगी और आपको पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगा। तो आप ये करके देखिए और उसको रिपीट कीजिए। हर हफ्ते में कोई एक दिन बांध लीजिए, या महीने में कुछ दिन बांध लीजिए कि मुझे ये करना ही करना है। धीरे धीरे जब आप इन चीज़ों को करेंगे, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी भी जनरेट होगी, और जो स्टैग्नेंट नेगेटिव एनर्जी है ना, वो भी रिलीज होगी। बट अगर इसके बावजूद अगर आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट रीच आउट टू एनी एक्सपर्ट जो आपको राय दे सके और प्रॉब्लम को सबसे पहले समझा सके। वो जानना हमारे लिए सबसे पहले, प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम क्या है, वास्तु की वजह से है या और कोई नेगेटिव एनर्जी है, या किस तरीके की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है। हर एनर्जी का अपना अपना सोर्स है, हर एनर्जी अपनी अपनी तरीके की एक तरह से एनर्जी जनरेट करती है। तो अगर वो एक नॉर्मल स्टैग्नेंट एनर्जी है, तो आपको इस रेमेडी से काफी लाभ मिलेगा। मैनिफेस्टेशन क्या है मैम? मैनिफेस्टेशन, तो मैनिफेस्टेशन है कि जो मेरी डिजायर है उसको मैं जी रही हूँ, या जो मैं चाहती हूँ मेरे जीवन में आए, मैं उसको ला सकूं। मैनिफेस्टेशन एक विधि नहीं है, बट एक जीने का सही तरीका है कि हम इस तरह अपने ख्वाबों को, अपनी डिजायर्स को रियलिटी में लाएं और उनको जिए। दैट इज कॉल्ड द वे ऑफ लिविंग लाइफ एंड वे ऑफ मैनिफेस्टिंग थिंग्स। और हम सब कोई ये कैपेसिटी रखता है, इनेट कैपेसिटी रखता है कि हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने जीवन को। बट आप क्या मैनिफेस्ट करते हैं वो तो आप ही के ऊपर है। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली, मैं हमेशा ये बात सबको बताती हूँ, अगर आप कॉन्स्टेंटली फियर में हैं, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो आप अपने फियर को भी मैनिफेस्ट करते हैं।
क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली वो थॉट प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए. यू आर डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद यूनिवर्स, ये ना हो जाए. तो अल्टीमेटली वही हो जाएगा. देखिए, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी आर प्योर साइंसेस. दे एक्चुअली हेल्प यू. वो आपकी मदद करते हैं एनर्जी के अलाइनमेंट के लिए, जिसकी वजह से आपको पॉजिटिव सोचना और आपके लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना, आपके लिए वो हेल्प करते हैं टू क्रिएट. तो ऐसा नहीं है कि वास्तु कि आपके मैनिफेस्टेशन की वजह से वास्तु इज हेल्पिंग. अगर किसी जगह का वास्तु इज एक्चुअली नाइसली डन, यानी वहां का एनर्जी अलाइनमेंट इज नाइसली डन, तो जब वो एनर्जी अलाइनमेंट सही तरह से होगा तो आपको उस स्पेस में पॉजिटिव थॉट्स भी आएंगे, आपको अच्छा भी लगेगा, आप बहुत बेहतर जीवन मैनिफेस्ट करने की कैपेसिटी में रहेंगे. So everything is energy manifestation. Tarot, numerology, astrology आपकी मदद करता है to align with your energies. ठीक है, 50% तो वैसे भी आपकी मेहनत है, कर्म है, लेकिन उसके साथ साथ आपके अलाइनमेंट इज ऑल्सो नीडेड. कि जिस डायरेक्शन में आप ये मेहनत कर रहे हैं या जिस डायरेक्शन में आपका ये थॉट प्रोसेस है, इज इट अ करेक्ट डायरेक्शन फॉर यू. तो ये एक तरह से रोड मैप है आपके लिए टू हेल्प यू एलिवेट. आपको बहुत हेल्प करती हैं ये चीजें अलाइनमेंट की तरफ ले जाने के लिए. सो टोटली ये कहना कि इस माइंडसेट की वजह से दे आर वर्किंग, नो, दे आर ऑलरेडी देयर. आपको वो मदद करती है कि आपको माइंडसेट सही तरह से अलाइन हो सके, सो दैट कि आप एक बेहतर जीवन जी सके. हाँ, बट जब वो कोई हमें कोई गाइड करेगा तो जाहिर सी बात है कि आप जीवन अच्छा वो बनेगा. जब आपको करेक्ट गाइडेंस मिलती है कि भाई दिस इज व्हाट माय चार्ट सेज, ये मेरा चार्ट है या ये मेरे लिए एनर्जी डायरेक्शन सही है, तब आपकी जो मेहनत है वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं, आपकी वो मेहनत रंग लाती है. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेहनत रंग नहीं लाती, मेहनत ही रंग लाती है. हमारा काम सिर्फ डायरेक्शन देना है. एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इज टू डायरेक्ट यू कि हाँ ये ठीक है. अल्टीमेटली चॉइस आपकी है. एवरी डे व्हेन यू वेक अप, आप ही की चॉइस है कि मैं इस दिन को कितना बेहतर बना सकता हूँ या मैं इस दिन को कितना अपने लिए वेस्ट कर सकता हूँ. अगर आप सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे तो यू आर वेस्टिंग योर डे एंड नथिंग एल्स. तो डायरेक्शन विद एक्शंस, तभी वो मैनिफेस्टेशन वर्क करता है. खाली सोचने से और खाली उसके बारे में विचार बनाने से, और अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं से, तो बेकार है, आपके डिजायर्स नहीं फुलफिल हो सके. तो हाफ ऑफ द पीपल कंप्लेन कि माय मैनिफेस्टेशन इज नॉट वर्किंग. विद मैनिफेस्टेशन आप क्या एक्शंस ले रहे हैं, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट. आपको उस बारे में सोचना है कि अगर मैं मेरा ये गोल है कि मैं इसको अचीव करना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, मैं इसके लिए क्या करेक्ट एक्शंस ले रही हूँ. समटाइम्स कोई आता है और पूछता है कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या मैं ये एग्ज़ाम को दूँ या नहीं दूँ. सो मेरा पहला उनसे सवाल यही होता है कि आप दिल से यही करना चाहते हैं, ये आपका खुद का थॉट है, डू यू रियली वांट टू डू दिस. अगर यस, तो आप इसमें मेहनत कीजिए, आप इसमें एक्शंस डालिए. आगे की पॉसिबिलिटी वी विल चेक, लेकिन पहले आपके एक्शंस आर नीडेड. और वो एक्शंस, और या मे बी अगर आप वो ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो पहले उसके लिए एक्शंस भी लीजिए. फर्स्ट इज हमने थॉट बनाया कि हमको ये चाहिए अपने जीवन में. सेकंड, उसके लिए एक्शन प्लान कहाँ है आपका. मैनिफेस्टेशन विल डेफिनेटली वर्क. उस एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्या ये सही है, क्या आप इसमें कितने आगे तक जा सकते हैं, ये काम हम एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट या वास्तु कंसल्टेंट या फिर टैरो रीडर्स का टू गाइड यू कि यस दिस इज द डायरेक्शन. आपका ये जो एक्शन प्लान है वो करेक्ट है. एंड डेफिनेटली आपकी इन कमियों पे आप वर्क करेंगे तो आप बेहतर करेंगे, और ये आपके प्लस पॉइंट्स हैं, आप इसको फोकस कीजिए. And there is no way the success will not be yours. बिल्कुल श्योर. मैम, आजकल ना रिश्ते बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, रिश्तों को चलाने के लिए आपका विल इज नीडेड द मोस्ट. वी आर लिविंग इन एन एज कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है हमें डिसाइड करना है. एंड रिश्तों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका विल, कि मुझे उनको कितनी इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में देनी है. मेरे लिए अगर कोई रिश्ता मैटर करता है तो उसमें एक्शंस भी मैटर करते हैं. अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स टू एक्शंस. जब म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल लव एंड म्यूचुअल एक्शंस होते हैं तो रिश्ते चलते भी हैं.
एंड आई थिंक हम जिस एज में हैं उस टाइम पे हमारे लिए बहुत समझना ज़रूरी है कि ये जो रिश्ते हैं वो हमारे लाइफ में हमको एलिवेट कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ की तरफ, हमारे ड्रीम्स की तरफ हमें आगे ले जा रहे हैं या पीछे लेकर आ रहे हैं। तो अगर आगे ले जा रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप को कैसे पहचान है? देखिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है समझना कि आप खुद से कितना प्यार करते हैं। सामने वाला आपके साथ टॉक्सिक तब है जब आप खुद से ही टॉक्सिक हैं। आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप अपने आप को लेट डाउन कर रहे हैं, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि कोई और व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट दे? जब हम किसी और व्यक्ति को एक पेडेस्टल पे जगह देते हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट वैल्यूइंग योर ओन लाइफ। पहले खुद को प्यार कीजिए, खुद को रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी चॉइसेस के लिए स्टैंड कीजिए, एंड देन अंडरस्टैंड क्या ये सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए वो अलाइनमेंट मेरे लिए लेकर आ रहा है, या इस व्यक्ति के साथ मेरी जो एनर्जी है वो एलिवेट हो रही है, बढ़ रही है, मुझे प्रेरणा मिल रही है, मुझे जीवन जीने का अच्छा डायरेक्शन मिल रहा है। अगर आप इस डायरेक्शन में हैं तो ये रिश्ता, ये जो रिलेशनशिप है विद योर फ्रेंड्स, फैमिली और योर पार्टनर, ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है। बट अगर आपको खुद को सैबोटाज करना पड़ रहा है, अपनी ही इच्छाओं को साइड में रखना पड़ रहा है, या आप अपना ही जीवन खुल के नहीं जी पा रहे हैं, यू डू नॉट हैव रिस्पेक्ट, you do not have freedom, you are not living the life जो आप डिजायर करते हो, then it is a red flag. You have to understand कि this is toxic, this is not working in your favor. और अगर आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, खुद को प्यार करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले अपने लिए जिए। आई थिंक कि जो अपने को प्यार करता है या सेल्फ को करता है तो वो सामने वाले को भी कर पाएगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो एक एनर्जी ही तो है। व्हेन यू आर लविंग योरसेल्फ, आपके पास कैपेसिटी है टू लव द अदर पर्सन। जो आपके पास है वही तो दे पाएंगे, वही तो देंगे। अगर मेरा कप भरा है पानी से, तभी तो मैं आपको वो ऑफर कर पाऊंगी। अगर यही खाली है तो मैं आपको कैसे ऑफर कर पाऊंगी? तो जब मैं खुद ही अपने आप को प्यार करूंगी, रिस्पेक्ट करूंगी, वही सेम एनर्जी मैं आपको दे पाऊंगी, बिकॉज वही मैं कैरी कर रही हूँ। ब्रेकअप के बाद कैसे अपने को रिकवर कराएं? सी, ब्रेकअप लाइफ में आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये सिखाते हैं कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज, इफ दिस हैज नॉट वर्कड इन योर लाइफ, मे बी देयर इज अ बिगर एंड अ बेटर प्लान। एंड आप उस बिगर और बेटर प्लान के लिए सबसे पहले खुद पे फोकस कीजिए। व्हाई दिस हैपेंड, इसने मुझे क्या सिखाया, इस सिचुएशन ने, इस सिचुएशन से मैं क्या एनालाइज कर सकती हूँ, या इस सिचुएशन की वजह से मैं अपनी लाइफ में क्या बेहतर कर सकती हूँ। दिस इज द बेस्ट वे टू रिकवर। एक क्रिस्टल है रोज क्वार्ट्ज, आप उसे पहन सकते हैं। बहुत अच्छा और बहुत प्यूरिफाइंग क्रिस्टल है, बहुत प्यारी फेमिनिन एनर्जी जनरेट करता है, रियली हेल्प करता है ट्रॉमा से, या अगर इफ यू गोइंग थ्रू अ बैड फेज इन लाइफ, देन यू शुड ऑलवेज रीच आउट टू समबडी यू ट्रस्ट। बात कीजिए। There are a lot of healings we help to recover from a broken heart, and I believe कि there is no way कि you cannot recover from something. Life में एक बड़े situations ऐसे आते हैं जो आपको no doubt break करते हैं, लेकिन they teach you also something. उस lesson को साथ रखिए और उस pain को, उस agony को धीरे धीरे समय के साथ जाने दीजिए। एक दिन का process नहीं है, लेकिन There is no way you cannot achieve that. क्योंकि मैम आजकल ना विल पावर बहुत कम हो गई ना, तो इनको इतना जल्दी इजी बोलना और ये थोड़ा सा, तो इसी वजह से देखिए collectively there are lot of people who are coming into healings. You know, ये टॉपिक, ये चीजें, it has become very common. Why? Because now people are understanding the value of it. लोगों को healing की value, लोगों को healers and empathy की value अब ज़्यादा understanding समझ में आ रही है, because people have gone through situations. So अगर you are not able to do it, always take help from somebody you know and reach out to them, go for it. नहीं तो आपका जो nature है, that is a self way of healing. आप nature से जब खुद को ज़्यादा connect करते हैं, maybe connecting yourself with plants, with animals, you will naturally heal. हमारी पूरा जो nature के elements हैं, earth, water, fire, air, ये सब हमें heal करते हैं। तो मे बी आपने अगर लेसन, यू आर गोइंग थ्रू अ डार्क फेज और आपके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसकी वजह से आप अभी भी पेन में हैं, आप एग्नी में हैं, रीच आउट टू नेचर फर्स्ट। आप सूर्य से, आप धरती से, आप पेड़ों से बहुत ज़्यादा अपने आप को हील कर सकते हैं।
उसके नज़दीक बैठिए, उस सनराइज को महसूस कीजिए एंड यू विल फील मच बेटर। पॉजिटिव रहना लाइफ में इज ऑलवेज अ चॉइस, ये परसेप्शन है। और अगर आप किसी कारणवश किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से या मे बी ट्रॉमा की वजह से खुद से ये नहीं कर पा रहे, तो प्लीज टेक द हेल्प ऑफ समबडी जो आपको मदद करेगा। हीलर्स का काम क्या है? व्हाट वी डू, वी जस्ट अलाइन पीपल। हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे जो बहुत अलग है, वी आर जस्ट अलाइनिंग, वी आर मेकिंग यू रियलाइज योर ओन पोटेंशियल। एंड व्हेन इट कम्स टू विल पावर, वी आर देयर टू गाइड, वी आर देयर टू हेल्प। एंड हम सब के अंदर ये इनेट है, इट जस्ट कभी कभी हम उसे भूल जाते हैं। क्या ब्लैक मैजिक वाकई में होता है या फिर लोगों को डरा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ब्लैक मैजिक वाकई होता है। डर, देखिए 95% केसेस में तो मैं यही कहूंगी वो डर है या लोगों को लगता है ब्लैक मैजिक है, लेकिन ब्लैक मैजिक इज देयर। आई विल नॉट से कि है नहीं, बिल्कुल है। एंड इट इज़ सच अ डार्क एनर्जी, इट इज़ सच अ नेगेटिव एनर्जी कि जिसकी वजह से परिवारों में अनएक्सप्लेन्ड financial loss, unexplained financial problems या unexplained health issues हैं, वहाँ ब्लैक मैजिक के केसेस हमने देखे हैं। ब्लैक मैजिक के अगर सिचुएशंस है तो आपको उस घर में उस व्यक्ति के साथ या उस व्यक्ति के अराउंड कुछ अच्छा नहीं लगेगा, नेगेटिविटी बहुत होगा, उनका ऑरा बहुत नेगेटिव होगा, घर का एटमॉस्फेयर बहुत खराब होगा। तो बहुत सारे तरीके हैं बट वो जनरलाइज्ड नहीं है। तो मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि अगर ब्लैक मैजिक जैसा आपको लगता है कि ऐसा कुछ है, ऑलवेज कनेक्ट विद सम एक्सपर्ट, वो आपको मदद करेंगे टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके की एनर्जी है, क्योंकि ब्लैक मैजिक की एनर्जी बहुत डेंस होती है। और अगर वो किसी ने किया है या आपके ऊपर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप एक मेजर एनर्जी क्राइसिस में हैं और आपको वहाँ पे मदद लेनी चाहिए। अब मैम ब्लैक मैजिक का कैसे पता चलता है कि हमारे ऊपर किसी ने ये ब्लैक मैजिक कर दिया है? ब्लैक मैजिक अगर किसी के ऊपर कास्टेड है तो एक तो उनके यहाँ पे अनएक्सप्लेन्ड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, जो आपको लगेगा अचानक से कैसे सब खराब हो रहा है, अचानक से तबीयतें खराब हो रही हैं, अचानक से बिजनेस के लॉस हो रहे हैं या काम का लॉस हो रहा है, या यू आर नॉट एबल टू थिंक पॉजिटिवली। तो वहाँ अब ये कोई जनरलाइजेशन नहीं है। आई बिलीव कि हम फियर को ज़्यादा मोटिवेट ना करें, बट वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि अगर ब्लैक मैजिक है, टेक एक्सपर्ट हेल्प टू अंडरस्टैंड कि ये एनर्जी किस तरीके की है। कभी कभी वो ब्लैक मैजिक नहीं होता, लोगों को लगता है उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है, बट ऐसा नहीं होता। दिस इज वो को कभी कभी एक टफ फेज के रूप में भी सिचुएशंस, ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा, वो एक टेम्परेरी सिचुएशन भी हो सकती है, नज़र भी हो सकती है, या वो कोई नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, नेगेटिव एंटिटी हो सकती है। तो ये डिफरेंस क्या है, इसके लिए ऑलवेज टेक एन एक्सपर्ट ओपिनियन। एंड अगर आपकी लाइफ में अनएक्सप्लेन चीजें हो रही हैं तो वहां पे आई बिलीव कि आप किसी की राय जरूर लें। अच्छा, हर किसी प्रॉब्लम को कह देना ब्लैक मैजिक, क्या वो सही है? बिल्कुल भी नहीं, हर प्रॉब्लम ब्लैक मैजिक नहीं होता। ब्लैक मैजिक की सिचुएशंस अलग होती हैं, काफी खतरनाक होती हैं, काफी डेंस होती हैं, और उसके पीछे लोगों का मोटिव होता है। बट हर सिचुएशन को ब्लैक मैजिक कह देना ये गलत है। सारी सिचुएशन ब्लैक मैजिक नहीं थी। कई बार लोग आते हैं यही कहते हैं हमें, हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। वहीं तो एज एक्सपर्ट मैं उनको अंडरस्टैंड करती हूँ सिचुएशंस को with details and with proper readings and proper analysis कि ये वाकई ब्लैक मैजिक है या नहीं। एंड सो ट्रस्ट मी 95% में वो ब्लैक मैजिक नहीं होता। कभी कभी वो नज़र होती है, कभी कभी वो सिर्फ एक नेगेटिव एनर्जी है, कुछ बेसिक हीलिंग या क्लेंजिंग से या छोटे रिचुअल से भी वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन जहाँ वो वाकई ब्लैक मैजिक है, देन वी नीड एक्सपर्ट वर्क। जैसे कोई हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, या ये मतलब अब पता कैसे चले उस व्यक्ति को कि मेरे पास, जैसे अभी बात हो रही थी, आपने बताया अभी, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं मैम, आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि अगर किसी मेरे पास हो गया है ब्लैक मैजिक और अब उसने किस रूप में मेरे को भेजा है वो ब्लैक मैजिक जो है? वो किसी भी रूप में हो सकता है। कभी कभी आपके घर में अजीब आपको फीलिंग हो सकती है, डर का माहौल हो सकता है, घर में चिड़चिड़ापन हो सकता है, अचानक से आपका सब सही चल रहा था, अचानक से घर में कलेशें शुरू हो गई, या अचानक से किसी की तबीयत बहुत खराब हो गई, और या फिर अभी कुछ अच्छा आपकी लाइफ में घटित हुआ है, उसके बाद अचानक से कुछ इवेंट्स धीरे धीरे खराब होने शुरू हो जाए, तो ये एक साइन है कि कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक के इफेक्ट्स हो सकते हैं। देखिए, ये है कि नहीं उसके लिए तो आपको
एडवर्स एक किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी होगी, क्योंकि क्या होता है लोगों को फिर घबराहट होने लगती है कि नहीं हमारे साथ तो यही हो रहा है, तो कहीं ब्लैक मैजिक तो नहीं, तो एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए। लेकिन अगर सब कुछ सही होते हुए जीवन में अचानक से चीजें खराब हो जाए तो वहां पे आप जरूर इस चीज को समझे कि कुछ गड़बड़ यहाँ पे है, कि घर में आपको अजीब सी स्मेल आ रही है या आपको किसी के होने का आभास हो रहा है, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये ब्लैक मैजिक के हैं। और ब्लैक मैजिक के बड़े सारे, एज आई से, कि बड़े सारे तरीके हैं करने के। कोई छोटे तरह से भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कर सकते हैं। ब्लैक मैजिक एक अम्ब्रेला टर्म है, अगर आप देखें कि हमने हर तरीके की एनर्जी को बोल दिया भाई ये इस तरह से किया गया काम है। ब्लैक मैजिक क्या है आप उसको समझिए, एक इतनी डेंस एनर्जी, इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी कि वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आ रही है। अचानक से परिवर्तन कर दिया आपकी लाइफ में। सब कुछ ठीक चल रहा था, फैमिली को, अभी एक एग्जाम्पल केस का लेते हैं कि सब कुछ ठीक था, नया घर खरीदा, नया गाड़ी खरीदी, सब अच्छा चल रहा था। अचानक से जो उस परिवार का छोटा बेटा है उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई, अनएक्सप्लेन्ड। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, डॉक्टर्स को दिखाया, मेडिसिन समझ नहीं आ रही, एक डॉक्टर से शिफ्ट किया, दूसरे डॉक्टर पे शिफ्ट किया। जब फैमिली ने अप्रोच किया, चेक किया गया कि हाँ यहाँ पे कुछ इस तरीके के सिम्टम्स हैं कि किसी ने खुशी से जेलसी की वजह से कुछ कास्टिंग्स की हैं फैमिली के ऊपर और घर के ऊपर। तो जब वहाँ पे चेक किया हम लोगों ने जाके, जब देखा चीजें जाके, तब समझ में आया कि यहाँ पे काफी डेंस एनर्जी है, काफी ज्यादा डार्कर एनर्जी है, जिसको हम नजर तो नहीं कहेंगे बट वहां पे एनर्जीज के होने का एहसास है। इस तरीके की एनर्जी को हम ब्लैक मैजिक कहते हैं। तो एक तरह से आउट ऑफ जेलेसी, आउट ऑफ मलाइस, या आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम की वजह से कि बस वो सामने वाला इतना खुश क्यों है, इतना ग्रोथ क्यों कर रहा है, तो somebody wanted to bring this family down। तो इस तरीके के केसेस में ब्लैक मैजिक की चीजें होती हैं, तो बट को चेक करनी पड़ती हैं आपको। इस तरह से हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते ब्लैक मैजिक का, क्योंकि लोगों में नहीं तो भय का माहौल हो जाता है। हर व्यक्ति को लगता है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, किसी ने कुछ कर दिया। और प्रॉब्लम तो हर किसी की, क्योंकि हमने मनुष्य जन्म लिया, प्रॉब्लम आनी है। देखिए सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी है ना। हम अपने साथ देखिए, मेजर हमारे 4 एरियाज ऑफ लाइफ है, लव लाइफ हमारी, हमारा करियर, हमारे फाइनेंसेस और हमारी हेल्थ। इन चारों में कभी ना कभी कुछ कुछ इश्यूज रहते हैं, बट देयर आर पीपल जो ब्लेस्ड हैं, जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनको किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं होती। आई थिंक दे आर ब्लेस्ड पीपल। बट अगर इन एरियाज में आपकी प्रॉब्लम है जो सबके में लगी होती है कहीं ना कहीं, तो उस चीज को पहले समझिए कि ये प्रॉब्लम किस वजह से है। हर चीज को लेबल कर देना कि ये ब्लैक मैजिक है, वो भी सही नहीं है। क्या सच में हमारे आसपास आत्माएं होती हैं? हमारे आसपास बिल्कुल होती हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, अच्छी बुरी सब चीजों की एनर्जी है। हमारा जो लिविंग वर्ल्ड और द वर्ल्ड ऑफ डेड है वो बहुत पैरेलल है। तो आपने देखा होगा किसी किसी प्रॉपर्टीज पे या किसी किसी फैक्ट्रीज में ना बड़ी अजीब सी एनर्जीज होती हैं, वहां पे आपको आभास हो रहे होते हैं। कोई कोई प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो पनप ही नहीं रही है, वहां पे एक बिजनेस किसी ने डाला नहीं चला, दूसरा डाला नहीं चला। तो दैट मीन्स कभी कभी ऐसी जगहों पे इस तरीके के पोजेशंस होते हैं। सो डेफिनेटली हमारे आसपास होती है। और उसका कहीं ना कहीं आवाज भी होता है, ऐसा प्रतीत होता है कोई कर कि जैसे आप कहीं जाते हैं और वहाँ की पता पड़े कि कुछ डल एनर्जी है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा कुछ होता है ना। देखिए हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, बहुत सारे ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे इस तरीके के पैरानॉर्मल एनर्जीज के होने का आभास भी है, एविडेंस भी है। एंड अगर आप उन जगहों पे जाएंगे या उन जगहों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। जैसे भानगढ़ या बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इस तरीके की एनर्जीज हैं, उनका एविडेंस है। लोगों को, एक को नहीं कई लोगों को उन चीज़ों का एहसास हुआ है, तो डेफिनेटली है। और वो आभास कराती है ये बताने के लिए कि हम यहाँ हैं। क्या कोई आम इंसान से स्पिरिट्स कांटेक्ट कर सकते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम्युनिकेट करते हैं, बट मैं यही कहूँगी दिस इज़ वेरी डेंजरस। ये इनेट गिफ्ट है आपका। कुछ लोगों के पास इनेट गिफ्ट होता है तो डेफिनेटली दे रीच आउट एंड वो कम्युनिकेट करती हैं अपनी ग्रीफ को, अपने गिवन मैसेजेस को। कभी कभी वो अपनी कोई इच्छा भी व्यक्त करती हैं, तो ऐसे लोगों के साथ को कम्युनिकेट करती हैं जो जनरली बहुत एम्पैथेटिक हैं या जो साइकिक्स हैं, उनके साथ ऐसा कनेक्शंस कई बार आत्माएं कनेक्ट करती हैं टू गिव अ लास्ट मैसेज। अब ये कुछ
इसी तरीके की एनर्जी पॉजिटिव भी होती है, कुछ नेगेटिव भी होती है। नेगेटिव एनर्जीज में हम उन्हें पोजेशंस कहते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज में वो मैसेज देती हैं। कभी कभी हमारे पूर्वजों के भी मैसेजेस हमें इसी तरह मिलते हैं ड्रीम्स के थ्रू, या कभी कभी हमें जस्ट आभास के थ्रू वो मैसेजेस मिलते हैं। तो डेफिनेटली कम्युनिकेशंस होते हैं। कुछ लोग वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं और दूसरों तक वो मैसेज पहुंचाते हैं। क्या कभी आपने कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस किया है? यस, आई हैड मेरे काफ़ी पैरानॉर्मल आभास। आई थिंक मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो इन एक्सपीरियंसेस की वजह से ही स्टार्ट हुई। अच्छा। एंड आई थिंक मैंने व्हेन आई केम टू आगरा इन अर्ली 20s, तो वहाँ पे उस घर में बहुत सारी चीज़ों का एहसास हमें हुआ। धीरे धीरे हमें समझ में आया कि ये क्या हो रहा है हमारे जीवन में। एंड मुझे लगता है मेरे उन लाइफ के उन इंसिडेंट्स की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, या मैंने उन एनर्जीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, कि मुझे आभास हो रहे हैं, कि किसी के होने का फील आ रहा है, मुझे शैडोज दिखते थे। एंड मैं कई बार क्वेश्चन करती थी कि मेरे साथ सच में हो रहा है या ये सिर्फ एक इल्यूजन है। एंड क्योंकि आई कम फ्रॉम, आई वॉज स्टडिंग बाय देन, और ये बहुत हार्ड टू बिलीव था कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ये वाकई हो रही है। एंड धीरे धीरे क्यों है, किस लिए है, कई सारे लोगों से मिलके इस फील्ड में, गुरुओं से मिलके मुझे रियलाइज हुआ कि सब कुछ प्रेजेंट है। पॉजिटिव एनर्जीज भी है, नेगेटिव एनर्जीज भी है, शैडोज भी है, एंड पैरानॉर्मल एनर्जीज भी हैं। तो हमारे घर में जब बहुत पूजन हुआ, गुरुदेव का आना हुआ, हमारे जो कुल के गुरु हैं, जो हमारे फैमिली गुरु हैं, तो हमने चीज़ों को समझा, मैंने उनसे सवाल किए। तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड इन अ वे कि मुझे मेरी जो लर्निंग्स हैं वो वहीं से मिली, एनर्जी की अंडरस्टैंडिंग मुझे वहीं से मिली। उन नाइटमेयर्स की वजह से आज मैं एनर्जी को समझ पाती हूँ, और वहीं से एक्चुअली मुझे क्यूरियोसिटी जागी कि ऐसा क्यों, कैसे पॉसिबल है कि कोई इसे हील भी कर देता है, या ये कुछ ही व्यक्ति तक सीमित क्यों है। उसके रूट्स को समझते समझते मैंने लामा फेरा प्रैक्टिस स्टार्ट करी, हुडू प्रैक्टिस स्टार्ट करी, एंड आई थिंक उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। तो आई थिंक वो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस मुझे नहीं मिलते तो मैं शायद एनर्जीज की तरफ इतना खिंचाव महसूस नहीं करती। क्या इंट्यूशन भगवान की दी हुई भक्ति है? देखिए, इंट्यूशंस के साथ हम सब लोग इंट्यूटिव हैं, ठीक है, ये एक इनेट नेचर है हमारा। बट आप उसको जब निखारते हैं तब आप अपने इस इंट्यूशन की वजह से अपने लाइफ के डिसीजंस को मोल्ड कर सकते हैं। सो आई थिंक ये ईश्वर ने हम सबको दिया है, जिसको हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं, इंट्यूशंस कहते हैं। दिस इज विद ऑल ऑफ अस। बट कुछ लोग ज्यादा इंट्यूटिव होते हैं, कुछ लोग उन इंट्यूशंस को नहीं सुनना बिलीव करते हैं। तो जितना हम अपना आत्मचिंतन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जितना हम स्पिरिचुअली जुड़ते जाते हैं और जितना हम कनेक्टेड हैं खुद की सोल से, मदर नेचर से, उतने ही हमारे इंट्यूशंस पावरफुल होते जाते हैं। तो इंट्यूशन क्या है कि आप कोई काम कर रहे हैं, लाइफ जी रहे हैं, और एक अचानक से आपको फील आया या आपको एक थॉट आया कि नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए। एग्जाम्पल देती हूँ, आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको गाड़ी चलाते चलाते लगा कि भाई मुझे नहीं लेफ्ट मुड़ना चाहिए। आपने उस थॉट को, आया तो सही, आपका मन भी हुआ, बट आपने उसको इग्नोर किया और आप आगे चल गए। पता चला आगे जाम है, पता चला आप गलत रास्ते पे आ गए। तो होता वो जो एक हल्की सी आवाज आई थी ना कि यहाँ मुड़ लो, दैट इज व्हाट योर इंट्यूशन इज। अगर आप उसे सुन लेते, समझ लेते, तो शायद हम अभी तक अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते। तो हम सबके पास एक गिफ्ट है, बस हमें उसे बैलेंस करने की या उसको निखारने की जरूरत है। तो जब हम शांति से, क्योंकि इतनी आवाजों में, इतने मटीरियलिस्टिक शोर में हम उसको नहीं सुनते, कैसे सुन सकते हैं? आत्मचिंतन करके, मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करके, बैलेंस करके, खुद को ग्राउंड करके, खुद को। तो जो हमारे पूर्वज पहले किया करते थे, सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को प्रणाम करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, अगर हम उन्हीं प्रैक्टिसेस को करें अपनी लाइफ में दोबारा से, जो हम अब धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके इंट्यूशंस भी स्ट्रांग होंगे, आपको समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत, और आपको लाइफ के डिसीजंस लेना आपके लिए आसान होगा। तो इंट्यूशंस हम सबके पास है, आप उसे निखारिए बस।
इंट्यूशन और इमेजिनेशन में फ़र्क ये है कि आप जब इमेजिन करते हैं सो आप उस थॉट को फ्यूचर की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं. इंट्यूशन इज ऑल अबाउट प्रेजेंट, इमेजिनेशन इज ऑल अबाउट फ्यूचर. मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन भी तो यही है, हम विजुअलाइज कर रहे हैं कि ओके आई वांट टू डू दिस. उसे इमेजिन ही तो कर रहे हैं हम, विजुअलाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी तरफ जब कार्य करते हैं तो हम अपनी उस थॉट को एक्शंस में ला रहे हैं, क्योंकि मुझे वो इमेजिनेटिव चीज को या उस डिजायर को जीना है. इंट्यूशन उस डायरेक्शन में आपको फीलिंग होती है कि ये आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे. इंट्यूशन इज ऑल अबाउट बीइंग इन प्रेजेंट, इस मोमेंट पे कि आप ये करेंगे तो आपको लाभ होगा, या इंट्यूशन इज आपको अपने इस प्रेजेंट मोमेंट में क्या डायरेक्शंस लेने हैं. इमेजिनेशन इज कि मैं फ्यूचर में ये करूंगा या मैं ये फ्यूचर में करूंगी. तो जब आप सिर्फ आगे के बारे में सोचे जा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड इमेजिनेशन. और जब आप अभी शांत मन से अपने आत्मचिंतन में लगते हैं, तब जब आपको फीलिंग आती है, दैट इज योर इंट्यूशन गाइडिंग यू. तो ये फर्क है. एंड इसलिए हम बोलते हैं कि ना तो पास्ट में जीवन आप जिए, जो हो चुका उसको जाने दीजिए, और ना ही आप फ्यूचर में ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा. बी इन प्रेजेंट मोमेंट. जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं, जुड़ेंगे, आप उतना खुद को सुन पाएंगे, अपनी सोल को समझ पाएंगे और अपनी इंट्यूशंस की गाइडेंस पे चल पाएंगे. बट आज जो हमारे ये यंगस्टर है या कोई भी व्यक्ति, वो या तो पास्ट में जी रहा है या फिर फ्यूचर में जी रहा है, प्रेजेंट में तो जी नहीं रहा है. इसीलिए बहुत ज़रूरी है प्रेजेंट में जीना. अगर आप सच में अपनी इंट्यूशंस पे वर्क करना चाहते हैं. प्रेजेंट में कैसे जीते हैं? पॉज करके, पॉज फॉर टाइम. आप अपने साथ ही अगर 5 मिनट नहीं बैठ पा रहे तो कुछ तो सोचने की बात है. मेडिटेशन नहीं कर पाते, कुछ लोग कहते हैं मेडिटेशन नहीं होता, लेकिन उसको कीजिए. बैठिए खुद के साथ, आंख बंद कीजिए. मिनट्स के लिए भी आपका दिमाग नहीं बंद हो पा रहा ना. दिस इज लिविंग इन फ्यूचर और लिविंग इन पास्ट इज कॉल्ड. कि बहुत सारे आंख बंद करते हैं, फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं हम आंख बंद करता हूँ तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं, समझ ही नहीं आता किस पे फोकस करूँ. मेडिटेशन इज जब आपको किसी थॉट पे फोकस ही नहीं करना हो. बट ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आएगी. स्टार्ट विद 5 मिनट्स, इंक्रीज इट टू 2 मिनट्स मोर. इसीलिए प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप नहीं तो सिर्फ अपने दिमाग में हैं, आप कहीं नहीं हैं. या तो पास्ट में चल रहे हैं या फ्यूचर में चल रहे हैं. धन प्राप्ति के लिए क्या कोई उपाय है? हाँ, तो हम धन प्राप्ति के लिए एक बहुत ही बेसिक उपाय है जो आप सभी लोग कर सकते हैं. वो है हर शुक्रवार को आप माँ लक्ष्मी की पूजन करें. शाम के समय उनके लिए दिया जलाएं 4 से 6 बजे के बीच में, और उनका जो जप नाम है श्रीम, उसका चांट करें. और जिस भी दिन आप शुक्रवार को ये करें, आप छोटी बच्चियों को कुछ भी मीठा आप दे सकते हैं, खिला सकते हैं. एक बड़ी ही अच्छी रेमेडी जो मुझे लगती है आप सब कर सकते हैं कि छेने की मिठाई आप शुक्रवार को लाएं, माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं और सबको अपने घर में उसको खिलाएं. तो अगर किसी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो क्या उपाय है मैम? अगर किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आप एक काम कर सकते हैं कि उनके बेड साइड या उनके जहाँ भी वो पढ़ते हैं वहाँ पे एमेथिस्ट एक हमारा क्रिस्टल है, वो रख सकते हैं. उसको वहाँ पे रखने से उनका जो मन है शांत होगा और उनका फोकस थोड़ा सा पढ़ाई में बनना शुरू होगा. आप अगर अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि चीज़ें हमारी अच्छी रहें, एक एसेंशियल ऑयल हमारा आता है, रोज़ एसेंशियल ऑयल. रोज़ एसेंशियल ऑयल, बर्गमोट एसेंशियल ऑयल, और इसमें हम फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे लैवेंडर के. इसका एक डिफ्यूज़र क्रिएट कीजिए और आप इसको अपने बेडरूम में रोज शाम के टाइम इसकी फ्रेग्रेंस को आने दीजिए. आप लोगों के बीच संबंध भी अच्छे रहेंगे, घर में माहौल भी अच्छा रहेगा. एंड आप लोग एक दूसरे को कोशिश कीजिए गिफ्ट में परफ्यूम जरूर दें और उस परफ्यूम को अप्लाई करें पार्टनर्स के लिए. तो ये अगर आप करते हैं तो चीजें आपकी बेहतर हो. अगर कोई व्यक्ति शिव पर रोज जल चढ़ाता है, हाँ, तो क्या किस्मत बदल सकती है? बिल्कुल. भोलेनाथ के ऊपर अगर आप रोज जल चढ़ाते हैं, और देखिए एक होता है हम उनके ऊपर जल चढ़ाएं, एक होता है हम उनको जल अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो
आपकी आवाज सुने, वो आपकी उस प्रार्थना को सुने, उनसे प्रार्थना करे कि इस जल को वो स्वीकार करे और आपको वो ब्लेसिंग्स दे। देखिए, भोलेनाथ की पूजा करना सबसे सरल है। वो भोलेनाथ ही इसलिए है क्योंकि वो सबसे सरल है। और जब आप उनके ऊपर जल अभिषेक करते हैं, जब आप उनसे प्रार्थना करते हैं, आप कहीं ना कहीं अपने मून को, अपने मन को स्थिर कर रहे हैं। और देखिए, जिसका मन स्थिर है, जिसका मन बैलेंस्ड है, वो लाइफ में कई आगे जा सकता है। तो सब कुछ हमारा मन है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये हमने सुना ही है। तो आप जब भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, आप अपने मन को, आप अपने मून को एक तरह से बैलेंस करते हैं और आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी प्रार्थनाओं को सुने। भोलेनाथ जिसको ब्लेस करते हैं उसको तो फिर आगे लाइफ में क्या ही चाहिए। जी मैम, चांदी की चेन पहनने से क्या होता है? देखिए, चांदी की चेन भी हम इसलिए पहनते हैं, चांदी की चीज या चांदी की कोई भी वस्तु अपने मून को बैलेंस करने के लिए। जब आपका मून या आपका मन बैलेंस होता है तो जैसा कि मैंने कहा, आपके लिए आपकी सक्सेस, क्योंकि देखिए ज्यादातर लोगों की शिकायत क्या होती है, मन नहीं लगता पढ़ाई में, मन नहीं लगता कोई काम करने में। तो मन को अगर आप बैलेंस करते हैं, जो भोलेनाथ की पूजा से हो सकता है, आप उनके ऊपर जल अभिषेक करिए, रुद्र अभिषेक करिए, इसके अलावा चांदी पहनिए, चावल का दान कीजिए। इन सब से आपका प्लैनेट जो मून है वो बैलेंस होता है और आपका मन मजबूत होता है। आप दृढ़ निश्चयी होते हैं, आप मन को बैलेंस लेकर आते हैं और वहीं से आप अपनी जीत के रास्ते निकालते हैं। जी मैम, निर्जला एकादशी पे क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, निर्जला एकादशी जो है हमारी सारी एकादशी में सबसे पुण्य एकादशी है, सबसे बड़ी एकादशी है। इस दिन के दिन अगर आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं, और दरअसल निर्जला एकादशी पे होती ही उनकी पूजा है, आप उनकी पूजा कीजिए, आप रुद्राभिषेक कीजिए, तो आपकी उन्नति बिल्कुल होगी ही होगी, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी लाइफ में। और आप जितने स्पिरिचुअल हैं, आपका कनेक्शन और उनसे बढ़ेगा। तो निर्जला एकादशी के दिन सबसे पहले तो आप भोलेनाथ की पूजा कीजिए, उनके ऊपर जल अभिषेक कीजिए, रुद्र अभिषेक कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सके लोगों से कम बात करें। जब आप मौन की अवस्था में होते हैं, जब आप शांति की अवस्था में होते हैं, तब आप अपने इंट्यूशंस की सुनते हैं, आप और कनेक्ट होते हैं अपने सोल से। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखने से बहुत लाभ मिलता है। आपको धन दान की प्राप्ति होती है, उन्नति की प्राप्ति होती है, आपको शौर्य की भी प्राप्ति होती है। तो निर्जला एकादशी के दिन व्रत करना, भोलेनाथ की पूजा करना, इसी के साथ साथ अगर आप पानी का दान कर सकते हैं, क्योंकि देखिए निर्जला एकादशी हमेशा भीषण गर्मियों में आती है, इस दिन स्पेसिफिकली अगर आप पानी का दान करते हैं या पानी से बनी किसी भी वस्तु का दान करते हैं, आपको आपके पूर्वजों के भी ब्लेसिंग्स मिलते हैं, आपको अपने पूर्वजों की तरफ से भी आशीर्वाद मिलता है। उनके नाम से या उनके लिए आप पानी का दान कीजिए, आप शरबत का दान कीजिए, दूध का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप व्रत कर सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली लाभ की प्राप्ति होगी ही होगी। क्या हर इंसान अपनी किस्मत लेके पैदा होता है? देखिए, हम सब अपनी किस्मत लेके पैदा होते हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें चॉइसेस दी हैं। ईश्वर ने हमारी मेहनत और हमारी किस्मत हमारे हाथ में दी है। हम चाहें तो अपनी लिखी हुई किस्मत को बदल सकते हैं अपने परिश्रम से, अपने हार्डवर्क से, अपनी मेहनत से और अपनी सही सोच से। तो सब चीज़ों की जो शुरुआत होती है वो होती है आपकी पॉजिटिव थिंकिंग से, आपके पॉजिटिव परसेप्शन से लाइफ के, और उसकी वजह से आप अपनी किस्मत बिल्कुल बदल सकते हैं। भगवान बड़ा या कर्म? दोनों। ईश्वर की सही प्राप्ति से आप अपने अच्छे कर्म निश्चित करते हैं और सही कर्म आप करते हैं, बट उनकी उस सोर्स के बिना, ईश्वर क्या है, वो सोर्स जिससे जब हम कनेक्टेड रहते हैं तो हम लाइफ में अच्छे डिसीजंस लेते हैं, बेटर डिसीजंस लेते हैं। लेकिन सिर्फ ईश्वर बिना कर्म, वो भी सही नहीं है, और कर्म ही करते जाइए और ईश्वर का ध्यान ना हो, वो भी सही नहीं है। तो दोनों ही हमारे लिए जरूरी है। क्या फ्यूचर पहले से लिखा हुआ गया है हमारा? नहीं, फ्यूचर हमारा हमारे एक्शंस और हमारे थॉट से है। पॉसिबिलिटी सब कुछ है। आपकी पत्री ने कहा कि ये पॉसिबल है करना, लेकिन अगर आपके एक्शंस नहीं है तो वो नहीं होगा। तो ये कहना कि सब कुछ प्री निश्चित है, ये भी सही नहीं है। आपके कर्मों से आप अपनी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। और आप अगर नहीं चाहेंगे, जो आजकल कभी कभी लोग कहते हैं मेरा मन ही नहीं करता ऐसा करने का, तो अगर आपके एक्शंस ही नहीं होंगे तो भले ही राजयोग क्यों ना लिखा हुआ हो, वो आपके किसी काम का नहीं है। टैरो कैसे काम करता है? मैं
देखिए, टैरो वर्क्स विद इंट्यूशंस। टैरो को हम लीड करते हैं इंट्यूशंस के मदद से। हमारे जो कार्ड्स है वो हमें एक स्टोरी या एक सिचुएशन समझाते हैं जो व्यक्ति की लाइफ से हम जोड़ के उनको गाइडेंस दे सकते हैं। गाइडेंस देते हैं कि भाई ये सही है आपके लिए या ये सही नहीं है आपके लिए। तो टैरो वर्क्स विद इंट्यूशंस। मैम अगर सब कुछ भगवान कंट्रोल कर रहे हैं तो टैरो की क्या नीड है फिर? देखिए, भगवान कंट्रोल नहीं कर रहे, बट अगर सब कुछ निर्धारित है और हम कहते हैं कि जी मेरे तो चार्ट में राजयोग है, तो फिर हमें टैरो की क्या जरूरत? टैरो की जरूरत नहीं है आपको। आपको टैरो सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाता है। टैरो का काम है आपका मार्गदर्शन करना। लोग टैरो पे डिपेंड हो जाते हैं कि वही जो है वही सब कुछ है। आपके एक्शंस इज एवरीथिंग, आपकी सही सोच इज एवरीथिंग। टैरो आपका मार्गदर्शन का काम करता है कि क्या आपने ये चुना जीवन में, ये सही है क्या, यही डायरेक्शन से आप जो चल रहे हैं सही है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, वहाँ टैरो कम्स इन। तो चॉइसेस आपकी हैं, ईश्वर ने आपके हाथ में दिए है कि भाई तुम अपनी जीवन, ये तुम्हारा जीवन है, इसके साथ तुम क्या करते हो तो तुम्हारे हाथ में है। और टैरो का काम है डायरेक्शन देना। क्या टैरो से किस्मत बदल सकती है? टैरो से किस्मत नहीं बदलती। किस्मत आपके अपने कर्मों से बदलती है, आपके अपने एक्शन से किस्मत बदलती है। टैरो आपके मार्गदर्शन का काम करता है बस। मतलब कार्य खुद ही करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, उसका तो सब्स्टिट्यूट कोई है ही नहीं। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर द हार्ड वर्क, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर द वर्क। कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंस, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। टैरो की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है? टैरो की कोई लिमिटेशन नहीं है। हम किसी भी चीज की किसी लिमिटेशन पे बिलीव नहीं करते। टैरो गिव्स यू इन्फिनाइट पोटेंशियल टू अंडरस्टैंड लाइफ, टू हेल्प गाइड समबडी। लेकिन उसके ऊपर अपना जीवन निर्धारित कर देना, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। टैरो न्यूमरोलॉजी में क्या अंतर है? न्यूमरोलॉजी इज अ ब्यूटिफुल साइंस ऑफ नंबर्स। नंबर्स की पूरी एक प्रॉपर साइंस है। टैरो इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द लाइफ विद इंट्यूशंस। क्या नंबर बदलने से किस्मत बदलती है? नंबर बदलने से आप उस व्यक्ति की लाइफ से उस नंबर के वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो जब हमारी लाइफ में एक नंबर की वाइब्रेशन ज़्यादा होती है तो हमें उसी तरीके के लाइफ में बेनिफिट्स मिलने लगते हैं। तो न्यूमरोलॉजिकली जब हम नेम करेक्शन करते हैं किसी का या सिग्नेचर करेक्शन करते हैं तो हम किसी नंबर का वाइब्रेशन उनकी लाइफ में घटाते हैं और बढ़ाते हैं, डिपेंडिंग कि उनको उस वक्त लाइफ में किस नंबर की वाइब्रेशन की नीड ज़्यादा है। टैरो, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में क्या अंतर है? न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी बहुत ही ब्यूटीफुल साइंसेस हैं एंड टैरो कार्ड्स जो है वो लाइफ की बहुत माइन्यूट डिटेल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ब्यूटीफुल एक मोडालिटी है। एस्ट्रोलॉजी से और न्यूमरोलॉजी से हम एक तरह से पारदर्शित करके किसी की चार्ट को, किसी के नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टैरो इज कि आपके जीवन में आज क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं आपके जीवन में आने वाले कल में, और अगर आप ये करते हैं या अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपकी लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। तो ये जो रोड मैप है वो आपको टैरो मदद करता है अचीव करने में। अब मैम कोई व्यक्ति है जो बरसों से संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, फिर भी उसको सफलता नहीं मिल रही है, तो उसको कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे उसको सक्सेस मिले? देखिए, जब आप बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं तो पहले तो मेहनत जब सही डायरेक्शन में की जाए, सही जगह की जाए तो वो ज़रूर कार्यगत होती है, ज़रूर सक्सेस मिलती है। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा, आप अपने सूर्य को ज़रूर मजबूत कीजिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह हमारी लाइफ में इज आर प्लैनेट सन, बिकॉज वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। सारे ब्रह्मांड की सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन। तो आप उसको मजबूत कीजिए, आप सूर्य नमस्कार कीजिए, सूर्य की उपासना कीजिए, आपको ज़रूर मदद मिलेगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये भी है अंडरस्टैंड करना कि अगर सक्सेस डिले हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है। तो वहाँ पे मैं कहूँगी किसी एक्सपर्ट के ओपिनियन को ज़रूर लें। वहाँ पे आप एस्ट्रोलॉजी, टैरो या न्यूमरोलॉजी की मदद ले सकते हैं समझने में कि क्या कमी है, और उसकी पूर्ति करने से आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये मोडालिटीज एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी आज से नहीं, हमारे समाज में सालों से, वर्षों से राजाओं तक को इसकी ज़रूरत थी।
या उस वजह से वो समझते थे कि क्या करने से बेहतर होगा, क्या ना करने से बेहतर होगा। तो इनकी एड लेना टुवर्ड्स सक्सेस इज अ गुड कॉम्बिनेशन टू गो, बट इन पे अपनी पूरी लाइफ निर्धारित कर देना वो गलत है। मैम ऐसा कोई मंत्र जो मन को शांत करे? ओम सबसे प्योरेस्ट वाइब्रेशन ऑफ द मंत्रा इज ओम। आपको कुछ नहीं आता, आप कुछ नहीं चांट करना जानते, बिल्कुल नए व्यक्ति के लिए जो मैंने सालों तक जो चांट किया, जब मुझे कुछ भी नहीं पता था, वो था ओम। वही वाइब्रेशन, क्योंकि सबसे बड़ी पूरे ब्रह्मांड की वाइब्रेशन है वो, विच इज अ साइंटिफिक फैक्ट। तो अगर एक मंत्र जो आपको कुछ नहीं आता आप कर सकते हैं, वो है ओम का चांट। दैट इज यूनिवर्सल। शक्ति की पूजा करें या फिर शिव की पूजा करें? जहां आपका दिल आपको ले जाए। ये तो वही बात हो गई कि मैं माँ को पूजूं या पिता को पिताजू। क्योंकि ना तो बिना शिव के शक्ति है, ना शक्ति के बिना शिव है। दोनों के अमलगेशन से हमारा पूरा पूरा ब्रह्मांड है। तो ये तो आप देखिए कि आप कौन से मार्ग पे जाना चाहते हैं, शिव या शक्ति। मैम आपसे मैं रैपिड फायर करना चाहूंगा, जी, टैरो या न्यूमरोलॉजी? फॉर मी इट्स बोथ। डेस्टिनी या हार्डवर्क? हार्ड वर्क। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? योर चॉइस। ओके। मनी या पीस? फॉर मी इट इज बोथ। मनी एंड पीस दोनों ही जरूरी है आपकी लाइफ के लिए। कृष्ण भक्ति या शिव भक्ति? कृष्ण भक्ति। और थोड़ा सा कृष्णा जी के बारे में बता दिया आपने, अगर कृष्णा का नाम जिल लिया है तो। उनके बारे में तो उन्होंने आपको, आप देखिए, एक समाज को सही तरीका जो रहने का सिखाया वो कृष्ण ने सिखाया। उन्होंने बताया कि कर्म सबसे ज्यादा जरूरी है, कर्म के बिना कुछ नहीं है। और धर्म क्या है, कर्म क्या है, उनसे ज्यादा आई थिंक किसी ने उस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया। तो मेरे लिए इसलिए कृष्ण भक्ति, और कृष्ण भक्ति ही है जो आपको आगे शिव तक ले जाती है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच इतनी चर्चा करने के लिए। और आई थिंक कि जो ये लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए आप क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको लास्ट में यही मैसेज दूंगी, सारी ही मोडालिटी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, ये सब टूल्स आपको मदद करते हैं लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, बट अल्टीमेटली सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं लाइफ में, परसिस्टेंट करते हैं, मेहनत करते हैं, देयर इज नो वे सक्सेस इज नॉट गोइंग टू बी योर्स। मैम जो लोग आपको अभी तक सुना इस पॉडकास्ट को, वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कैसे मैसेज देना चाहेंगे? तो आई हैव माई इंस्टाग्राम ID विद मिश्रमा टैरो। आप मुझे फॉलो करें, वहाँ पे मेरे पोस्ट पे लाइक करें, आप मुझे DM कर सकते हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए। तो दैट्स इट। थैंक यू सो मच मैम। इस पॉडकास्ट को हम समाप्त करने से पहले मैं कुछ महाकाल की कुछ सब गेस्टों के साथ मैं शेयर करता हूँ, तो आपके साथ भी शेयर करूँगा। महाकाल की अद्भुत लीलाएं, अद्भुत चमत्कार है, जिसको हम सब ने महसूस किया है कि महाकाल क्या है। करता करे न कर सके, शिव करे तो होय, तीन लोक नौ कंडों, महाकाल से बड़ा न कोई। हर हर महादेव। हर हर जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे।